सो 11 कॉमर्स हिंदी मीडियम ना, ठीक है। आज हम लोग जर्नल एंट्री काफ़ी कुछ सीख चुके थे। हम लोग साधारण जर्नल एंट्री सीख चुके थे, बैंक से संबंधित लेन देन की जर्नल एंट्री सीख चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले जर्नल एंट्री में, और आज हम लोग सीखने वाले हैं बट्टा के बारे में। बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो आज जो हम लोग बात करने वाले किसके बारे में बात करेंगे? बट्टा। बट्टा मतलब क्या? छूट। छूट यानी कि क्या? डिस्काउंट। जैसे डिस्काउंट वाली बात आती सब क्या होते हैं? तुम लोग भागे 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 क्या होते हो? फिरते हो, है ना। कॉमन सी बात है। अब एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो दुकान है, दुकान ए है, दुकान बी है, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड लगा है फिक्स रेट का और यहाँ पे बोर्ड लगा है डिस्काउंट का। कौन सी दुकान में जाओगे? डिस्काउंट में। अरे हो सकता है यार यहाँ से कम रेट मिले, हो सकता है कि यहाँ पे कम रेट मिले, फिक्स रेट भले लिखा है, लेकिन आप कहाँ भागोगे? डिस्काउंट की तरफ भागोगे। नहीं मतलब डिस्काउंट में ऐसा क्या है कि कस्टमर मक्खी की तरह क्या होता है? उड़ा उड़ा चला जाता है वहां पर, है ना। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि डिस्काउंट देने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, या बट्टा देने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो व्यापार की बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? दिया जाता है। इससे व्यापार की बिक्री क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब हम बात करते हैं। बट्टा दो प्रकार का होता है यार। बट्टा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है व्यापारिक छूट। पहला व्यापारिक बट्टा, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और दूसरा होता है नगद बट्टा, यानी कि नगद छूट, नगद बट्टा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। नगद छूट और व्यापारिक छूट। अब सवाल उठता है कि सर व्यापारिक छूट क्या है? चलो हम आपको व्यापारिक छूट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हो, आप तो बिजनेस हो, मानना कि आप तो हो ही बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस हो, आपने सोचा, यानी आप बिजनेस चला रहे हो, आपने सोचा कि मैं एक माल खरीदूंगा। आपने सोचा, आपने 100 रुपए का माल खरीदा, ठीक है। आपने 100 रुपए का माल खरीदा और आपने सोचा कि मैं इसमें 20 रुपए प्रॉफिट लूंगा। कितने प्रॉफिट लूंगा? 20 रुपए प्रॉफिट लूंगा। अच्छा इस बार सोचो, 20 नहीं, माल आपने खरीदा कितने में? 80 में आपने माल खरीदा, लागत आपको 80 रुपए पड़ा। आपने सोचा कि मैं इसमें जो लाभ लूंगा वो कितना लूंगा? 20 रुपए में इसमें लाभ लूंगा और माल को कितने बेचूंगा? मैं विक्रय करूंगा कितने में? 100 रुपए में। बड़ा खुशी खुशी आपने यही डिसीजन लिया, ठीक। आपने बेचना चालू किया, कस्टमर आपके पास आया, बोला मैम या सर बोला कि भाई ये माल कितने रुपए का रेट है, कितने का है माल? तो आपने बोला भाई 100 रुपये का है माल। सामने वाला बोला अरे भाई कुछ कम करो। आप बोले नहीं रेट तो फिक्स है, क्योंकि दिमाग में तो आपका 20 रुपये चल रहा है कि मुझे प्रॉफिट कितना कमाना है? 20 रुपये। तो सामने वाला बोला अरे कम करो ना, कम करो। ऐसे करते करते आपका ना 1 घंटा पूरा दिमाग खाया, कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो, खूब परेशान किया। अब बताओ क्या करोगे? अब आपका 1 घंटे दिमाग खाया है उसने, भाई अगर उसको माल नहीं बेचे तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो आपने मजबूरन बोला ठीक है भैया 100 रुपए का माल है, 1 घंटा तुम हमारा माथा खाए हो, ले जाओ 95 रुपए में। कितने में ले जाओ? 95 में। 100 रुपए का माल सोचा था आपने बेचोगे, लेकिन दिए कितने में? 95। बोलो लाभ कितना हुआ? 15 रुपए लाभ हुआ। आपको लाभ हुआ कितना? 15। आपने सोचा था मैं कमाऊंगा कितना? 20 प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन आपको लाभ कितने का हुआ? 15 रुपए का आपको लाभ हो गया। अरे यार बड़ा दुख की बात हो गई कि नहीं हो गई? तो यानी क्या होता है, जब अपन व्यापार करते हैं तो व्यापार में ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाते हैं हमारे सामने जो हमसे खूब बार्गेनिंग करते हैं, हमसे खूब मोल भाव करते हैं, और कितना भी उनको हम बोलते हैं उसके बाद भी मानते नहीं है, और हमसे क्या करते हैं? रेट का क्या करते हैं? मोल भाव कर लेते हैं और हमसे पैसा ले जाते हैं। जो हमको लाभ मिलना चाहिए था, जो हम लाभ सोचते हैं, वैसा लाभ हम अर्जित नहीं कर पाते। अब क्या करें? तो चलो ठीक है, कस्टमर अगर हमसे शाणा है तो हम भी उससे 1.5 साढ़े हैं। हमने क्या किया देखो, इस बार क्या हुआ देखो। इस बार हमने सोचा माल लाया कितने का? 80 का। माल लाया कितने का? 80 का। लाभ भी सोचे कितना लोगे? 20 लोगे। माल बेचोगे भी कितना में सोचा? 100 में बेचोगे। सोचा कि मैं बेचूंगा भी कितने में? 100 में। लेकिन आपने जो सूची मूल्य रखा, जो आपने सूची मूल्य रखा ना, वहां पे सूची मूल्य लग दिया 120 रुपए का। कितने का रख दिया सूची मूल्य? 120 रुपए का सूची मूल्य लगा दिया, और साइड में लगा दिया 20 रुपीज ऑफ। 20 रुपीज क्या लगा दिया? ऑफ का बोर्ड लगा दिया, 20 रुपए ऑफ, ठीक। अब कस्टमर आया आपके पास, बोला भैया बताओ ये माल कितने रुपए का है, हमें वो खरीदना है। तो आप बोले भैया ये माल 120 रुपया का है, बट आपको 100 रुपया पड़ेगा डिस्काउंट काट कर। माल है 120 रुपया का, आपको विक्रय मूल्य इसका 120 रुपए है, लेकिन डिस्काउंट काट कर आपको कितना पड़ेगा? हम आपको 20 रुपए डिस्काउंट देंगे, आपको 100 रुपए पड़ेगा। अब बताओ क्या वो बार्गेनिंग करेगा? लेगा वो, या बार्गेनिंग करने का जो सिचुएशन है वो बहुत काफी हद तक कम हो जाएगा। 99% तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप सामने वाला बोलेगा भैया छूट दो ना, तो देता रहो भैया छूट, देता रहो, 20 रुपए ऑफ कर रहा हूँ और क्या दूं, है ना। इसमें भी कितना भी दो छूट दूं। तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं? व्यापारिक बट्टा। जो 20 रुपए आप दे रहे हो क्या है?
व्यापारिक बट्टा। असल में व्यापारिक बट्टा को देना वेना नहीं है, जबरदस्ती आपने माल का मूल्य क्या करके बताया है, बढ़ाकर बता दिया आपने, जबरदस्ती का बढ़ाकर बता दिया है। इसको अपन क्या बोलेंगे, व्यापारिक छूट। आई बात समझ में। यानी व्यापारिक छूट अगर देखा जाए तो एक तरह से कैसा छूट है, दिखावटी छूट है। कैसा छूट है, दिखावटी छूट है। अगर देखा जाए तो व्यापारिक छूट क्या है, दिखावटी छूट है, दिखावटी छूट है। ठीक है, ये दिखावटी छूट है, जानबूझ के अपने माल का रेट को क्या करके दिखाते हैं, बढ़ा के दिखाते हैं। इसको बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। इसको देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस व्यापारिक छूट को देने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, विक्रय में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि। ठीक है, अब ये इस प्रकार का जो छूट होता है ना, दोनों व्यवहारों पर दिया जाता है। अगर आप माल उधार बेचो या खरीदो तब भी व्यापारिक छूट आपको मिलेगा, चाहे आप नगद खरीदो तब भी आपको व्यापारिक छूट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप नगद खरीदो या उधार खरीदो, दोनों प्रकार के लेन देन पे इसका छूट मिलता है। आई बात समझ में, दोनों प्रकार के लेन देन का छूट मिलता है। क्लियर है, ओके ठीक। अच्छा, चूंकि ये व्यापारिक छूट कैसा छूट है, दिखावटी छूट है, ये छूट उठ तो होता है नहीं, तो क्या इसकी पंजी प्रविष्टि बनती होगी, नहीं। तो इसकी किसी प्रकार की पंजी प्रविष्टि नहीं बनेगी। मतलब क्या होगी, पंजी प्रविष्टि नहीं बनेगी। आई बात समझ में, इसकी कोई पंजी प्रविष्टि नहीं बनती व्यापारिक छूट। क्लियर है आप सभी को, ठीक है, ओके। समझ में आ गया व्यापारिक छूट कैसा है, दिखावटी छूट है। हाँ, तो ऐसी आप डिफाइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसी आप बना सकते हो। जो बुक में तो आंसर लिखा ही है, बुक का जो डेफिनेशन है वो आप लिखोगे, और ज्यादा और अच्छे से बताना तो इसी प्रकार एग्जांपल बना के भी बताओगे। अगर जैसे ज्यादा बड़े नंबर का एग्जांपल बना के बताओगे तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। कोई भी चीज़ पर हम एग्जांपल दे के बताते तो नंबर हम लोग को अच्छा मिलता है, लेकिन ये नहीं कि झेलते रह रहे उसको 2 नंबर के क्वेश्चन को, 2 नंबर का तो फिर 2 नंबर जैसे आंसर दो। ठीक है, चलो अब बात करते किसमें, नगद छूट में। चलो क्या कहानी था, हमने 80 रुपए का माल खरीदा, हमने सोचा प्रॉफिट कितना लेंगे, 20 रुपये प्रॉफिट लेंगे। कितने माल बेचेंगे, 100 में। हमने बोर्ड कितने का लगाया, 120। और क्या बोर्ड लगाया, 20 रुपये ऑफ बोला हमने, और माल बेच रहे कितने में, 100 रुपए में। ठीक, तो माल बेच रहे कितने में, 100 रुपए। अब हम बोले चाहे उधार माल खरीदो तब भी माल कितने का पड़ेगा, 100 रुपए में। चाहे नगद माल खरीदो तब भी कितने माल पड़ेगा, 100 रुपए में। बताओ आप कैसे खरीदना पसंद करोगे, बोलो आप, नगद की उधार। मैं बोल रहा माल 100 रुपए का है, आज पैसा दे दो तब भी 100 रुपए का, 1 महीने बाद पैसा दे दो तब भी 100 रुपया का। बोलो बोलो, शोएब क्या बोल रहा है, नगद लो, एक ही बात है नहीं, अभी दे देते हैं। आप बोलो नगद ही लोगे, आप नगद लोगे, आप नगद लोगे। पक्के बेवकूफ बिजनेसमैन हो आप, पक्के बेवकूफ बिजनेसमैन हो भैया। मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपये आज दो तब भी 100 रुपये देना है, कल दो, कल मतलब 1 महीने बाद दो तब भी कितना देना है, 100 रुपये देना। अगर आप दिमागदार बिजनेसमैन होते तो मैं बोलता, जैसे मैं बोलता कि भाई आप उधार खरीदो तब भी 100 रुपये, नगद खरीदो, अब आपके जेब में 100 रुपया है तो 100 रुपये के माल खरीद लेते। जब देना तो 1 महीने बाद सीधा बेच के पैसा नहीं लगाओगे, तो 100 रुपये का तुम उधार में माल खरीद लेते। आप माल खरीद लिए 100 रुपये का उधार में, 1 माल खरीद लिए 100 रुपये उधार का, और कुछ और माल आपको पैसा काट रहा है तो आपने नगद और भी माल खरीद लिया, और माल खरीद लिया आपने, उधार खरीद लिया कुछ माल, और कुछ माल क्या कर लिया, नगद 2 माल नहीं खरीद लिया आपने। ये भैया ठीक है, तो ये पैसा अगर आप सचमुच बिजनेसमैन, पक्के बिजनेसमैन होगे तो अपना पैसा नहीं फंसाओगे। 100 रुपए है ना, ठीक है, उधार ले रहे हो, एक काम करते, माल दे दो, मैं बेच देता हूँ, वो पैसा लाके मैं दे दूंगा, और जो मेरे पास पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा और कुछ बिजनेस में लगा दूंगा, तो डबल नहीं कमा लूंगा। पक्के बिजनेसमैन होगे तो यही सोचोगे, बिजनेसमैन तो हो नहीं, तुम क्या कॉमर्स लिए हो। समझ में, आप धीरे धीरे आओगे लाइन में, अब समझ में आया, दिमाग आया कि नहीं आया। अरे पैसा तो अपने पास है, दे दो यार, ये रहीसी है, दिमाग नहीं चलेगा, इसको रहीसी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो क्या होगा यहाँ पर, उधार लो या नगद लो। अब मैं पूछता हूँ, बताओ आज पैसा दो तब भी कितना, 100 रुपये देना है। आज लोगे तो 10 रुपये 100 रुपये देना है, अभी भी नगद लोगे तब भी 100 रुपये का माल पड़ेगा। तो 1 महीने बाद पैसा दो तब भी कितने का माल पड़ेगा, 100 रुपये का। बोलो कैसे खरीदोगे, क्यों उधार लोगे, बिजनेसमैन बनना है ना भैया, बिजनेसमैन बन गया ना। मैं उधार खरीद लेता हूँ 100 का माल, और जो 100 मेरे जेब में पड़ा, जो मैं नगद लेने के लिए आया था, वो उसका मैं कुछ और ले लूंगा, उसका मैं कुछ और लेके बिजनेस कर लूंगा। ये मेरा बिजनेस फ्री में हो गया, इसका प्रॉफिट मुझे किसमें पड़ गया, फ्री में, क्योंकि माल बेचूंगा, 1 महीने बाद पैसा देना है, 1 महीने में तो माल बिक ही जाएगा, 1 महीने में बेच दूंगा पैसा, जो पैसा आएगा उससे इसका पैसा चुका दूंगा और प्रॉफिट कमा लूंगा। बैठे बैठे कमा लिए, और जो पैसा आपके जेब में था उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिए, कहीं और लगा दिए। सही बात है। तो अगर एक दुकानदार या एक बिजनेसमैन
अपने सामने एक ऑफर रखता है कि भैया माल जो है 100 रुपया का है, नगद लो तो भी 100 रुपया पड़ेगा, उधार लो तब भी 100 रुपया पड़ेगा। तो ज्यादातर जो आबादी होगी 95% जो आबादी होगी ग्राहकों की, वो कहां भागेगी? उधार की तरफ भागेगी। सब उधार खरीदने के लिए मांगेंगे, सब उधार 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 उधार। तो भैया अगर उधार पैसा लेंगे सब, तो डूबने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। पैसे डूबने के भी चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो कैसे इससे बचे हम लोग कैसे बचे, कैसे करें? ठीक, क्योंकि भाई कोई भी उसको चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए नगद की बड़ी जरूरत होती है। तो क्या करेंगे? तब वहां पे क्या लाया गया? तो सबके सब उधार में भाग रहे हैं। तो इन भीड़ को फ्लक्चुएट करने के लिए हमने क्या किया? हमने बोला ठीक है, उधार खरीदोगे तो 100 रुपया, लेकिन नगद खरीदोगे तो 95 रुपया। अब बोलो हाँ, डिस्काउंट किया 5 रुपए। हमने क्या दिया? 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया, 5 रुपए छूट दे दिया। वो भी कैसा छूट दिया? नगद। हम बोल रहे कि नगद अभी दोगे, जितना नगद दोगे उस पर हम 5 रुपए आपको छूट दे देंगे। यानी 100 रुपये नगद, उधार खरीदोगे 100 रुपये पड़ेगा, नगद खरीदोगे तो 95। अब बोलो कैसे खरीदोगे? सर अब हम नगद खरीदेंगे क्योंकि हमको प्रॉफिट बढ़ाना है। 5 रुपये हमारा बचत हो रहा है सर, 5 रुपये प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर पैसा है तो हम नगद खरीदेंगे, नहीं है तो भैया अभी भले उधार खरीद लेंगे। तो भीड़ जो है वो क्या हो गया? जिनके पास पैसा है तो 5 रुपये बचाने के चक्कर में क्या करेंगे? नगद खरीदेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं हो क्या करेंगे? सीधा उधार खरीद लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस प्रकार से जो भीड़ है वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? जो भीड़ उधार की तरफ ज्यादा था वो क्या हो गया? नगद की तरफ आके क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और पैसा भी हमारे व्यापार को क्या हो गया? मिल गया। और पैसा जो डूबने के चांसेस थे वो भी क्या हो गए? कम हो गए। सही बात है। अभी मैं आपको उधारी पढ़ाऊं, बोलूं साल के एंड में पैसा देना, कितना पैसा डूब जाएगा? है ना? सही बात है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आया बात की नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को? ओके चलिए, तो इसको बोलते हैं नगद छूट। तो क्या सीखा तुम लोगों ने नगद छूट से? नगद छूट से सीखा आप लोगों ने, नगद छूट देने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बोलो। शीघ्र, शीघ्र, अतिशीघ्र, शीघ्र से शीघ्र, शीघ्र से शीघ्र, शीघ्र से शीघ्र रोकड़, रोकड़ प्राप्त करने हेतु, जल्दी से जल्द रोकड़ क्या करने हेतु? प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। और किस पे दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देन पर दिया जाता है। किस प्रकार की लेन देन पर दिया जाएगा? नगद लेन देन पे। और किस पर दिया जाएगा? जितना नगद दोगे, जितना नगद दोगे उसी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, नगद लेन देन पे जितना नगद दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग मैं माल बेच रहा हूँ आपको, मान लीजिए मैं माल बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 5000 रुपए का माल है। ये गुड्स कितने का है? 5000 रुपए गुड्स है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इसमें आपको नगद छूट दूंगा 10%। मैं आपको नगद छूट दूंगा कितना? 10% नगद छूट दूंगा। ठीक है, ऐसा बोलता हूँ मैं। तो आप मेरे पास माल खरीदने आते हो, माल लेते हो 5000 का। अगर आप मुझे 5000 पूरा देते हो तो आपको छूट कितना मिलेगा? 500 रुपये। 5000 का 10% निकालोगे 500 रुपये आएगा। तो मैं आपसे पैसा कितना कलेक्ट करूंगा? 4500 रुपये कलेक्ट करूंगा। सही बात है। लेकिन उसी जगह आप मेरे को आते हो माल खरीदने के लिए, मैं बोलता हूँ 10% छूट दूंगा। आप मेरे को बोलते हो सर 5000 का माल है सर, 3000 रखो ना। 3000 देते हो आप मुझे। नगद कितना दे रहे हो? 2000 अभी भी उधार रख रहे हो। नगद कितना दे रहे हो? 3000। तो बोलो छूट कितने पे दूंगा मैं? 5% क्यों दूंगा भाई? मैं 10% दूंगा छूट में। लेकिन छूट जो दूंगा मैं 3000 पे दूंगा। जितना मुझे नगद दोगे उतने ही पे ना दूंगा। मैं बोला मैं नगद, मुझे नगद दोगे मैं नगद दूंगा, नगद छूट दूंगा 10%। तो तुम मुझे नगद दे दो 3000 रुपये, तो मैं छूट कितने पे दूंगा? 3000 पे 300 रुपये दूंगा। आई बात समझ में? अगर आप मुझे 2000 दे के जाओगे तो कितना छूट दूंगा? 200 रुपये छूट दूंगा। कॉमर्स टोटल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, लाइफ के से रिलेटेड है। आप इसको पढ़ाई से जोड़ोगे तो कभी जीवन में नहीं पढ़ पाओगे। ये बात, मेरी बात बैठा लो दिमाग में। पढ़ाई से मत जोड़ो, अपनी दुनियादारी से जोड़ो। अब बड़े हो गए आप लोग, और बड़े हो जाओ। ठीक है, पढ़ाई जैसा मत पढ़ो। जिस दिन पढ़ाई जैसा पढ़ोगे तो फिर कॉमर्स आप पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ जाएगी। तो पढ़ाई को आप, कॉमर्स को पूरा नॉर्मल डेज में जियो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप इसको सोचो बिजनेस की तरह। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नगद छूट, जितना नगद लेन देन होता है उतने पे ही नगद छूट दिया जाता है। जितना नगद दोगे, 1000 रुपये दोगे तो 1000 रुपये पर मिलेगा छूट। 500 दोगे तो 500 मिलेगा। 1 रुपये दोगे तो 1 पे मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नगद छूट का ये कहानी है, उधार पे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? जितना नगद दोगे उतना छूट मिल जाएगा। क्लियर है? तो क्या सीखा हम लोगों ने? नगद बट्टा दिया जाता है, उद्देश्य शीघ्र से शीघ्र रोकड़ प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, और नगद लेन देनों पर दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? नगद लेन देनों पे। तो बताओ आपके माल का रेट कितना था? 100 रुपये बेच रहे थे आप, सोच के व्यापारिक बट्टा काटने के बाद 100 रुपये सोचे थे ना बेचूंगा। उसको उधार बेच रहे हो तो 100 रुपये बेच रहे हो, और नगद बेच रहे हो तो
उधार बेच रहे हो तो 100 में बेच रहे हो, नगद बेच रहे हो तो 95 बेच रहे हो। बताओ सचमुच का आपको फटका लग रहा है कि नहीं लग रहा है? व्यापारिक बट्टे में लग रहा था क्या आपको छूट? कुछ नुकसान हो रहा था व्यापारिक बट्टे में? व्यापारिक बट्टे में क्या हो रहा था? आप जानबूझ के बढ़ा के दिखा रहे थे। 100 रुपए का माल बेचना आपको है, मन में है 100 में बेचना है मेरे को, जानबूझ के रेट को बढ़ा के दिखा रहे थे और सामने वालों को होशियारी मार रहे थे 20 रुपए में आपको छूट दे रहा हूँ, यही कर रहे थे। वो कैसा छूट था? दिखावटी था। दिखावटी था तो भाई एंट्री होने से हो रहा है, एंट्री तो होगी नहीं दिखावटी, तो उसकी कोई पंजी प्रविष्टि नहीं होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है? नगद छूट है। क्या है? नगद। अब बोलो 100 में सोचे थे, पैसा वसूल रहे हो 95 रुपया, दुख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिल में घर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लग रहा है ना। तो जब यार नुकसान हो रहा है तो भैया उसकी एंट्री भी होगी। तो नुकसान हो रहा है तो इसकी एंट्री होगी। तो मतलब नगद छूट की पंजी प्रविष्टि की जाएगी। नगद छूट की जो पंजी प्रविष्टि होता है वो क्या की जाएगी? की जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। आ गया बात समझ में? चलिए हम इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है? बताएं एग्जाम्पल के माध्यम से। ओके चलिए देखिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, कभी भी तुम माल खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी चीज अगर आप क्रय करते हो तो आपको बट्टा मिलता है कि देते हो? मिलता है। मिलता है तो आपका फायदा कि नुकसान? फायदा मिलता है। बट्टा मिलता है ना, प्राप्त करते हो। बट्टा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, मतलब फायदा हो रहा है आपका। तो बट्टा खाता हमेशा क्या होता है? समाकलन होता है। यहाँ पे बट्टा खाता क्या होगा? हमेशा समाकलन होता है। समझ आया कि नहीं आया? बट्टा खाता क्या होता है? समाकलन। अलग चीज बता रहा हूँ, ठीक है? उसी जगह अगर आप माल बेचते हो तो बट्टा देते हो कि मिलता है? अगर आप माल बेच रहे हो तो बट्टा दोगे कि मिलेगा? बट्टा देंगे आप। बट्टा तो बट्टा आप दे रहे हो। यहाँ पे क्या होता है? बट्टा देते हैं। बट्टा देते हैं। तो बताओ अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। नहीं व्यापार में अच्छी बात है भाई बट्टा देना, बट आपके लिए तो दुख की बात है ना, थोड़ा कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारा, है ना? तो कितना नुकसान हो रहा है? तो नुकसान हो तो बट्टा खाता क्या होगा? हमेशा विकलन होगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस आपको चला लेना, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल बताते हैं हम आपको। देखिए हम कहते हैं अजय से 10,000 रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर खरीदा। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? पंजी प्रविष्टि करनी है। क्या बोल रहा है? अजय से हमने 10,000 रुपए के मूल्य का सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर खरीदा। अच्छा पहले एक बात बताओ, खरीदने की क्या एंट्री करते हो यार? भूल तो नहीं गए हो ना? अगर आप माल खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो? बोलो। हाँ शाबाश, चलो ठीक, वेरी गुड। क्रय खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से अपन एंट्री करते। चलो ठीक है, ओके चलिए। खैर यहाँ पे अभी इस बार इस तरह से आया है, ठीक है? तो 10,000 के सूची मूल्य का आपने माल खरीदा, 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट। अब इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे? तो बच्चों इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूची मूल्य लिखा मतलब सूची मूल्य कैसा छूट है? सूची मूल्य भी एक बात सुन लो, सूची मूल्य भी एक दिखावटी मूल्य होता है। कैसा मूल्य होता है? शो प्राइस होता है, एक तरह का शो प्राइस होता है, सिर्फ दिखावटी होता है। देना उत्तर रूप में बेचना नहीं, वो भी दिखावटी मूल्य है, वो भी रियल मूल्य नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माल का सूची मूल्य। तो माल का सूची मूल्य कितना है भाई? 10,000 रुपये माल का सूची मूल्य है। 10,000 रुपये माल का क्या है? सूची मूल्य है, ठीक है? इसमें से माइनस करेंगे व्यापारिक छूट। कितना बोलता है व्यापारिक छूट? 10%। कितना बोलता है? 10%। किसका 10%? यही 10,000 का, ठीक है? 10,000 का 10%, 10,000 का निकालोगे 10%, कितना आएगा? 10% निकालना आता है कि नहीं आता है? कैंसिल करो, कितना आएगा? 1,000 रुपये आ जाएगा, ठीक? तो कितना आ गया माल का मूल्य? 9,000। ये माल का वास्तविक मूल्य है। यही क्या है? माल का वास्तविक मूल्य है बॉस। सही बात है कि नहीं है? सूची मूल्य था 10,000, हमने व्यापारिक छूट क्या होता है? दिखावटी छूट होता है। यानी असल में उनको बेचना कितने में था? 9 में ही बेचना था। कितने बेचना था? 9 में। जबरदस्ती हमने रेट को क्या किया था? 1,000 रुपए बढ़ा के दिखाया था, ठीक है? तो व्यापारिक छूट अलग कर लिए, ठीक? 9,000। तो माल अपन खरीदते कितने में? 9,000 में। अब बोल रहा है कि नगद छूट कितना है? 5%। आप 9,000 रुपये नगद दे रहे हो तो फिर इसमें छूट मिलेगा आपको, नगद छूट। कितना रुपए नगद दे रहे हो? गिन के नोट कितना दे रहे हो? 9,000 दे रहे हो ना? तो 9,000 पे नगद छूट मिलेगा। माइनस करेंगे नगद छूट माइनस करेंगे। कितना बोलता है? 5%। तो जब इसका 5% निकालोगे तो 450 रुपये आएगा, ठीक है?
तो चलिए 9,000 में से 450 आपने नगद छूट क्या कर दिया, दे दिया। बोलो आपने पैसा कितना भुगतान किया होगा, आपने रोकड़ भुगतान किया होगा, कितना खरीद रहे हो ना, तो रोकड़ आपने क्या किया होगा, भुगतान किया होगा कितने रुपए का, 8,550 रुपए का आपने क्या किया होगा, भुगतान किया होगा। अब पंजी प्रविष्टि करते हैं, क्या करेंगे, पंजी प्रविष्टि। बोलो आप नगद माल खरीद रहे हो, नगद माल खरीद रहे हो ना, नगद ही तो खरीद रहे हो, पैसा तो पूरा नगद दिए 9,000, पूरा नगद भुगतान किए। तो बोलो क्या आ रहा है, बोलो माल आ रहा है, क्या जा रहा है, रोकड़ जा रहा है। तो एंट्री बनेगा क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। एंट्री बनेगा, पंजी प्रविष्टि जब करोगे तो एंट्री बनेगा क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। समझ में आया कि नहीं आया, ये एंट्री बनेगा। कौन सा वाला, शुरुआत ये वाला। देखो माल का सूची मूल्य था 10,000 रुपया, रूल है कि आपको इसी स्टेप में घटाना है। माल का व्यापारिक छूट पहले घटेगा, कभी भी नगद छूट पहले नहीं घटेगा, पहले व्यापारिक छूट ही घटेगा। तो व्यापारिक छूट पहले घटा दो, 10,000 का माल था वो दिखावटी मूल्य था, माल का वास्तविक मूल्य निकालो। तो 10,000 में से आपने घटा दिया व्यापारिक छूट 10%, कितना निकला 1,000। आज माल का मूल्य कितना है 9,000, और बेचना था कितने में आपको, जबरदस्ती आपने 10,000 दिखाया था, बेचना को 9,000 में, ये आपके माल का वास्तविक मूल्य है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, 9,000 का मूल्य है, अगर उधार खरीदते तो कितने का पड़ता है, 9,000 का पड़ता, लेकिन आप नगद खरीदते तो आपको 5% उल्टा क्या मिल रहा है, और छूट मिल रहा है। यानी 9,000 का 5% कितना आएगा, 450 रुपये। तो 450 रुपये आपको और छूट मिल रहा है, कितना मिल जा रहा है, 8,550 आपको भुगतान करना पड़ रहा है। अब एंट्री की बात करते हैं। सूची मूल्य मतलब वो सूची में लिखा था लिस्ट प्राइस, MRP प्राइस नहीं लिखा था, लिस्ट प्राइस। मॉल में जाते हो ना, सेट लिखा रहता है, 1,000 रुपये का सेट, 999 रुपये का सेट, 30% डिस्काउंट, 30% ऑफ, 20% ऑफ लिखे रहता ना, सब दिखावटी है। क्या है वो सब, 70% ऑफ। देखना रेट को लोग बढ़ा के दिखा देते हैं, सही बात है ना। कई बार आपके साथ बहुत गलत हुआ कि नहीं हुआ, है ना, धोखा खाए। चलो ठीक है, ओके, अब समझ में आया कि नहीं आया, कोई छूट वूट देते नहीं है, बस नाम भर कर रहता है। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो वास्तव में बेचना आपको 9,000 में है, आपने क्या किया, नगद छूट दिया 450 रुपये। ठीक, अब एंट्री करें, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, पक्का। अब देखो माल आप खरीद रहे हो तो क्या एंट्री बनेगा, क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। ठीक है, अच्छा यहाँ बट्टा भी तो है, यहाँ क्या है, बट्टा है। कौन सा बट्टा है, कौन सा बट्टा है यहाँ पे, एक व्यापारिक बट्टा और एक नगद बट्टा है। बताओ एंट्री किसकी, व्यापारिक बट्टा तो शो डिस्काउंट है, वो तो दिखावटी वाला, उसकी एंट्री नहीं होगी। तो आपको किस बट्टे से मतलब है, नगद बट्टे से मतलब है। तो बट्टा मिल रहा है कि दे रहे हो, मिल रहा है, तो बट्टा खाता क्या होगा, अरे समझता आए, समाकलन होते हैं ना, तो बट्टा खाता क्या हो जाएगा, समाकलन। बट्टा खाते से क्या लिखेंगे, बट्टा खाते से। अब अमाउंट फिल करते हैं, अब क्या फिल करेंगे अपन, अमाउंट करें फिल। बोलो अब देखो कैसे अमाउंट फिल करोगे, जिस तरह से मैं फिल करूंगा उसी प्रकार से आप फिल करेंगे। बोलो आपके पास से रोकड़ कितना जा रहा है, बताओ कितना जा रहा है, 8,550। वेरी गुड, 8,550 आपके पास रोकड़ जा रहा है, तो लिखोगे 8,550, समाकलन कर दोगे 8,550। ठीक है, बोलो आपको बट्टा कितना मिल रहा है, 450, तो 450 रुपये। ठीक है, दोनों को बच्चों अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9,000। आपने माल खरीदा कितने का, 9,000 का। देख लो ना तो 10,000 की एंट्री हुई, ना तो 1,000 की एंट्री हुई, वास्तविक चीजों की एंट्री हुई। 9,000 का माल था, 8,550 भुगतान किए, 450 बट्टा ले लिया। आई बात समझ में, ठीक है, ऐसा कंबाइन एंट्री बनेगा। क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से और बट्टा खाते से। एक ट्रिक दो तुम लोगों को, कई बार बट्टे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर बट्टा को विकलन करे कि समाकलन करे। कभी भी याद रखना, रोकड़ के हिसाब से बट्टा मैनेज होगा, रोकड़ अगर समाकलन हो रहा तो बट्टा भी क्या होगा, 101% समाकलन ही होगा। ठीक है, और अगर बट्टा और सॉरी अगर रोकड़ विकलन हो रहा है तो बट्टा भी क्या होगा, विकलन ही होगा, नो डाउट। हो गया ट्रिक, अब में कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं अपन लोगों को। समझ आया कि नहीं आया, आ गया, कुछ पूछना है। नरेशन क्या लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं 5% नगद छूट पर, नगद छूट पर माल का नगद क्रय करने पर। आई बात समझ में कि नहीं आई, गड़बड़ी तो नहीं करोगे, पक्का नोट करना चाहेंगे, चलिए नोट कर लीजिए। तो देखो यार, तो ये खरीदने की एंट्री हम लोग कर लिए, ओके। अब हम बेचने की एंट्री देख लें, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन है, सब कुछ वही क्वेश्चन रहता। अब यहाँ लिखता अजय से की जगह क्या हो जाता, अजय को हो जाता,
10,000 रुपए के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट पर बेचा। अब आप बेच रहे हो, अब क्या एंट्री बनेगा? अब क्या कर रहे हो आप? बेच रहे हो भैया, है ना। जनरली बेचने का क्या एंट्री करते हो? रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से, यही होता है। अब सुनो, वर्किंग नोट से स्वयं रहेगा, वही काम है वर्किंग नोट का। क्या करोगे? माल का सूची मूल्य 10,000 था, तो दिखावटी मूल्य है। पहले आप क्या घटा लीजिए? व्यापारिक छूट क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। आपने व्यापारिक छूट घटाया, कितना गया? 9,000। ये माल का वास्तविक मूल्य आ गया। अब आपने बट्टा देना, नगद बट्टा। क्या करोगे? नगद बट्टा दे दो। बोलो नगद बट्टा कितना? जितना आया उसका कितना परसेंट? 5% निकाल दो। समझ में आया? कितना आ गया? 450 रुपये। क्लियर है आप सभी को? कितना आ गया? 450। तो रोकड़ भुगतान की जगह क्या होगा? यहाँ पे बेच रहे हो तो रोकड़ क्या करोगे आप लोग? प्राप्त करोगे, रोकड़ प्राप्त होगा। अब बच्चों बोलो क्या एंट्री हो सकता है? माल आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन। आया बात समझ में? क्यों जी, आया समझ में? रोकड़ खाता विकलन, जो रोकड़ आ रहा तो रोकड़ खाता क्या करोगे? विकलन। ठीक, जब रोकड़ विकलन हुआ तो क्या होगा? बट्टा भी विकलन ही होगा। तो बट्टा खाता विकलन, ठीक है। किससे? विक्रय खाता से। विक्रय खाते से। समझ आया कि? यस सर। अब अकाउंट फिल करें। बताइए आपके पास रोकड़ कितना आ रहा है? सर 8,550। बोलिए बट्टा कितना? 450। व्यापारिक को मत बोल देना, पाप पड़ेगा, ठीक है। 450, ठीक है। इसको लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, और इन दोनों को ऐड कर दो, 9,000 रुपये, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 5% नगद छूट पर, छूट पर माल का विक्रय। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया जी, समझ में? इजी की हार्ड बताइए। एकदम इजी है सर। फिर भी आप लोग गलती करोगे लग रहा है मेरे को। ऐसा तो नहीं होगा ना? चलिए ठीक है, जल्दी से लिखिए, फिर हमको परसेंट निकालने का ट्रिक बताते हैं। जल्दी से नोट करो। ओके, तो कंप्लीट आपने नोट कर लिया? हमारी तरह मिटा के तो नहीं लिख दिया ना? पूरा कंप्लीट लिखे हो फॉर्मूला क्वेश्चन को। चलिए, तो देखो इसको बना लेना आप लोग। कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको बना के लाना आप लोगों को। चलो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लिखते जाओ फटाफट। होमवर्क देखो, डिस्काउंट से रिलेटेड होमवर्क दे रहा हूँ। लिखिए, लिखो लिखो। आरती को क्वेश्चन नंबर 1 डालना। लिखो, आरती को 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 20,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट, 10% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट पर बेचा, 5% नगद छूट पर बेचा। ओके, नेक्स्ट एंट्री लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। निशा से, निशा से 50,000 रुपये का माल, 50,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट, 10% व्यापारिक छूट, 10% व्यापारिक छूट एवं 10% नगद छूट पर खरीदा, 10% नगद छूट पर खरीदा, 10% नगद छूट पर खरीदा। ओके, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट। शोएब को 25,000 रुपये का सूची मूल्य का माल, 25,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 25,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 25,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट, 10% व्यापारिक छूट एवं 2% नगद छूट पर बेचा, 2% नगद छूट पर बेचा, 2% नगद छूट पर बेचा। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए। नेवी से 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल, 40,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट, 20% व्यापारिक छूट, 20% व्यापारिक छूट एवं
20% व्यापारिक छूट एवं 10% नगद छूट पर खरीदा है ना, नेवी से लिखा था क्या मैं? हाँ, से खरीदा, से खरीदा, हो गया। ठीक है, तो आज का काम ये है आप लोगों का, ये एंट्रीज लोग को क्या करिएगा, बनाइएगा। कल की क्लास में हम लोग और कुछ एंट्रीज देखेंगे इससे रिलेटेड, और भी नए नए एंट्रीज सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मुलाकात कब होगी हमारी? कल के क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।